अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नए फीचर्स के बारे में जो कि यूट्यूब ने अपने मोबाइल ऐप में रिसेंट टाइम्स में इंक्लूड करवाए हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं और इनमें से जो कुछ एक फीचर्स हैं जब वो एक एक करके आ रहे थे उन पर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपने चैनल्स पर अपलोड कर रहा था। बट आज के टाइम में ये सारे फीचर्स इकट्ठे होकर बहुत सारे फीचर्स बन गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सारे फीचर्स पर एक बड़ी वीडियो बना दी जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिस फीचर को डिस्कस करने वाले हैं ये कास्ट का फीचर है। अगर आपने क्रोम कास्ट को पहले यूज किया होगा तो आपको इस फीचर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट टीवी के साथ और उसमें होगा ये कि आप किसी भी वीडियो को जो कि आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं उसको आप एक बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मींस के आप अपने स्मार्ट टीवी पर उस वीडियो को देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने स्मार्ट टीवी में आ जाना है। वहां पर आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर सेटिंग में जाकर लिंक विद टीवी कोड के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एक कोड डिस्प्ले होगा। उस कोड को आपने अपने मोबाइल फोन में जो यूट्यूब की एप्लीकेशन होगी वहां पर आपने सेटिंग्स लिंक विद टीवी कोड पे जाके आपने उस कोड को एंटर कर देना है और उसके बाद आपका जो मोबाइल फोन होगा वो उस स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन की बात कर ली जाए तो मोबाइल फोन में ये फीचर आपको टॉप पर देखने को मिलेगा और अगर बात कर लीजिए लैपटॉप की या डेस्कटॉप की तो वहां पर आपको ये फीचर वीडियो प्लेयर के बॉटम में देखने को मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप अपने मोबाइल फोन को एज अ इनपुट कंट्रोल यूज कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी के लिए और उसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो उसको आप अपने स्मार्ट टीवी में बड़ी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो जब आप अपने मोबाइल फोन को एज अ इनपुट कंट्रोल यूज कर रहे होंगे तो उसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने स्मार्ट टीवी में वीडियोस में नेविगेट कर सकते हैं बल्कि आपको अपने मोबाइल फोन में एक वॉइस इनपुट सर्च की ऑप्शन भी दिख रही होगी जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन का माइक यूज करते हुए अपने स्मार्ट टीवी में सर्च कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। तो इस फीचर के हवाले से अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो स्मार्ट टीवी में किसी भी वीडियो को सर्च करना बहुत ही मुश्किल है, बजाय कि अगर आप मोबाइल फोन में किसी वीडियो को सर्च करें तो मोबाइल फोन में बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसलिए इस फीचर को इंक्लूड किया गया है आपके मोबाइल फोन की एप्लीकेशन में कि आप इसकी मदद से अपने स्मार्ट टीवी को लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ और फिर इजीली आप अपने स्मार्टफोन की मदद से अपने स्मार्ट टीवी में किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपका मोबाइल फोन और आपका स्मार्ट टीवी सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, फिर ही आप अपने मोबाइल फोन को लिंक कर सकते हैं स्मार्ट टीवी के साथ। अब नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट फीचर ऑटो प्ले का फीचर है जो कि पहले ही हमें यूट्यूब एप्लीकेशन में देखने को मिलता था बट इस फीचर की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। इस फीचर में होता यह है कि जैसे ही आपकी एक वीडियो एंड होती है तो उसके बाद दूसरी वीडियो ऑटो प्ले हो या ना हो तो ये फीचर इस कंट्रोल के लिए होता है। बट पहले ये फीचर हमें यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे देखने को मिलता था बट अब इस फीचर की पोजीशन को चेंज करते हुए यूट्यूब प्लेयर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है इस फीचर को और एक सिंगल क्लिक की मदद से आप इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पहले आपको इस फीचर को ऑन करने के लिए वीडियो को मिनिमाइज करना पड़ता था, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके ये फीचर नजर आता था जिस पर क्लिक करके आप इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते थे। बट अब इस फीचर की पोजीशन को यूट्यूब वीडियो प्लेयर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है जिसकी मदद से आपको ये फीचर सामने ही नजर आ जाएगा। जब भी आप किसी वीडियो को प्ले करेंगे तो वहां से आप एक सिंगल क्लिक की मदद से इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है ये कैप्शन का फीचर है। ये फीचर भी आपको बहुत पहले से यूट्यूब एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है बट अब इस फीचर की पोजीशन को भी चेंज किया गया है। पहले आपको यूट्यूब प्लेयर पर जो टॉप राइट साइड पर 3 डॉट्स होते थे, इन डॉट्स को क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद आपको कैप्शंस में जाना पड़ता था और वहां से आप कैप्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते थे। बट अब इस फीचर की पोजीशन को भी यूट्यूब प्लेयर के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है और कास्ट और ऑटो प्ले के बटन के साथ ही आपको एक सीसी का बटन भी देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करते हुए आप एक सिंगल क्लिक की मदद से कैप्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर को इंक्लूड किया गया है यूट्यूब वीडियो प्लेयर में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले आप किसी भी वीडियो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे तो उसके लिए वीडियो प्लेयर के बॉटम राइट कॉर्नर पर जो बटन दिया गया होता था उस बटन को प्रेस करते हुए आप किसी भी वीडियो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते थे। बट अब से आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेस्चर्स की मदद से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप स्वाइप अप करेंगे, अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपकी वीडियो मिनिमाइज हो जाएगी। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। आप चाहे तो अपनी वीडियो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेस्चर्स की मदद से कर सकते हैं या आप उस बटन को प्रेस करते हुए वीडियो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर तो आप यूट्यूब की एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आपको यूट्यूब की आदत सी हो गई है तो आप यूट्यूब की तरफ से इस फीचर को भी यूट्यूब एप्लीकेशन में इंक्लूड कर दिया गया है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आप डेली कितना टाइम यूट्यूब एप्लीकेशन पर स्पेंड करते हैं। तो ये चेक करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। वहां पर आपको तीसरी या चौथे नंबर पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी वॉच टाइम के नाम से। उस पर क्लिक करते हुए आप अपना डेली का टाइम स्पेंड भी चेक कर सकते हैं और आप अपना वीकली टाइम स्पेंड भी चेक कर सकते हैं जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आप डेली कितना टाइम यूट्यूब एप्लीकेशन पर स्पेंड करते हैं। मेरे ख्याल से तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है
है और इस फीचर को आप सभी को यूज करना चाहिए। अगर आप सर्चिंग के लिए किसी भी ब्राउजर को यूज करते हैं तो आप इनकॉग्निटो मोड से जरूर वाकिफ होंगे, जिसे कि प्राइवेट मोड भी कहा जाता है। अगर आप इस मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपने उस ब्राउजर में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन किए होते हैं वो आपको शो नहीं होते। उसके अलावा आप जो भी सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता। और अगर आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो आपको जो सर्च रिजल्ट शो किए जाते हैं वहां पर कैशेस एंड कुकीज को यूज नहीं किया जाता। तो सेम इसी मोड को इंक्लूड किया गया है अब यूट्यूब एप्लीकेशन में, जहां पर आपको प्रोफाइल पिक को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सेकंड या थर्ड लास्ट पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी इनकॉग्निटो मोड की। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्राइवेट मोड ऑन हो जाएगा, जिसकी मदद से होगा ये कि आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन एक नए सिरे से ओपन हो जाएगी। वहां पर ना तो आपकी जीमेल की आईडी लॉगिन होगी और उसके अलावा आप वहां पर कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो आपको वहां पर जो न्यू फीड्स देखने को मिलती हैं, जो वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो आपको या तो वो वीडियोस देखने को मिलती हैं जो कैटेगरीज आपको पसंद होती हैं, या आपने जिन यूट्यूबर्स के चैनल को सब्सक्राइब किया होता है उनकी वीडियोस देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको प्राइवेट मोड में ऐसी कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जीमेल की आईडी वहां पर लॉगिन नहीं होगी। तो आपको वहां पर ऐसी कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आपको वहां पर वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेंडिंग में जा रही होंगी, या फिर आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपकी कंट्री या रीजन में ट्रेंडिंग पर जा रही होंगी। अब जो नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इस फीचर को यूट्यूबर्स बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। इस फीचर का नाम पहले होता था हाइलाइट्स, बट अब यूट्यूब की तरफ से इस फीचर में दो चेंजेस की गई हैं। सबसे पहली चेंज तो ये कि इस फीचर का नाम हाइलाइट से चेंज करके चैप्टर्स कर दिया गया है, और दूसरा चेंज ये किया गया है कि जैसे कोई यूजर किसी यूट्यूब वीडियो को देख रहा होगा जिसमें कि चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया होगा, तो जैसे वो यूजर किसी भी चैप्टर के नाम पर क्लिक करेगा तो उस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए होंगे वीडियो ओनर की तरफ से, वो सारे चैप्टर्स एक ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे विद थंबनेल्स। पहले होता यह था कि अगर कोई भी यूजर किसी चैप्टर पर क्लिक करता था तो उसको सारे चैप्टर्स शो तो होते थे लेकिन उनके थंबनेल्स शो नहीं होते थे। अब थंबनेल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। अब जो नेक्स्ट फीचर को इंक्लूड किया गया है यूट्यूब की तरफ से वो है बेड टाइम का फीचर। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को रात गए तक देखते ही रहते हैं और आपको सोने के टाइम का पता ही नहीं चलता, तो आप बेड टाइम को सेट कर सकते हैं, जिसमें होगा ये कि अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को देख रहे हैं और आपका सेट करता टाइम हो चुका है तो यूट्यूब आपको एक अलर्ट जारी कर देगा कि आपका सोने का टाइम हो चुका है और आप यूट्यूब को बंद कर दीजिए। मेरे लिए तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं इस फीचर को यूज भी करता हूं। आप इस फीचर को कितना यूज करने वाले हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जिस फीचर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फीचर पहले से ही यूट्यूब में हमें देखने को मिलता था, जिसका नाम है कार्ड्स, जो कि यूट्यूबर्स की तरफ से ऐड किए जाते हैं किसी भी वीडियो में। लेकिन ये बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आते थे, जिसमें होता यह था कि जैसे ये कार्ड की ऑप्शन आती थी तो ये कार्ड की ऑप्शन वीडियो के ऊपर वहां पर शो करती रहती थी काफी देर के लिए, जो कि खुद मुझे भी पसंद नहीं आती थी कि ये इतनी देर के लिए क्यों यहाँ पर शो करती रहती है। और उसे आप खुद से अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते थे तो फिर वो ऑप्शन रिमूव होती थी। लेकिन अब यूट्यूब की तरफ से इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। अब आपको ये कार्ड की ऑप्शन जैसे ही शो होगी तो इमीडिएटली ये ऑप्शन रिमूव भी हो जाएगी। और उसके अलावा यूट्यूब की तरफ से इसकी पोजीशन को भी चेंज किया गया है। पहले आपको ये यूट्यूब प्लेयर के अंदर ही देखने को मिलते थे कार्ड्स, लेकिन अब अगर आपको कार्ड के ऑप्शन को देखना होगा तो आपको वीडियो प्लेयर के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स होंगे उनको क्लिक करेंगे तो ही आपको कार्ड्स की ऑप्शन देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको ये वीडियो प्लेयर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब की तरफ से आने वाले लास्ट और इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट। और ये फीचर अभी के लिए बीटा प्रोग्राम में है, टेस्टिंग फेज में है, और इसकी जो टेस्टिंग अपडेट है वो आपको गूगल के प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी। मैंने भी बहुत कोशिश की वहां से इस अपडेट को डाउनलोड करने की, बट क्योंकि ये बीटा प्रोग्राम जो होता है इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेड पर्सन ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने काफी कोशिश की इस अपडेट को डाउनलोड करने की, बट क्योंकि ये बीटा प्रोग्राम फुल हो चुका है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं कर सका। इसमें होगा ये कि आपको जो नई अपडेट देखने को मिली है यूट्यूब की तरफ से, वहां पर नीचे आपको बॉटम पर एक प्लस का साइन देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो अभी के लिए तो आपको वहां पर 2 ही ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, एक गो लाइव की और दूसरी अपलोड की। अब अगर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी तो उसके बाद आपको वहां पर एक क्रिएट शॉर्ट की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से होगा ये कि आप 15 सेकंड्स की वीडियो को भी बना सकते हैं, जैसा कि टिकटॉक में होता था। तो यूट्यूब बेसिकली टिकटॉक का यहाँ पर मुकाबला करना चाहती है, इसलिए यूट्यूब इस फीचर पर काम कर रही है और यूट्यूब इस फीचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो जैसे ही आपको यूट्यूब की तरफ से ये अपडेट देखने को मिलेगी और आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपनी मोबाइल ऐप में ये फीचर भी देखने को मिल जाएगा यूट्यूब शॉर्ट का। और आप जैसे ही अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यूट्यूब शॉर्ट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगी। आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब पर जितनी भी शॉर्ट वीडियोस हैं वो सारी देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको टिकटॉक में देखने को मिलती है। 1 बाय 1 आपको वीडियोस जैसे ही आप स्वाइप अप करते जाएंगे तो आपको वीडियोस देखने को मिलती जाएंगी। तो इस फीचर को भी यूट्यूब अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करने वाला है और यूट्यूब इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जैसे ही आप टिकटॉक में अपनी वीडियोस में टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर अपने यूट्यूब
यूट्यूब वीडियोस में भी टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकेंगे जो कि शॉर्ट वीडियोस होंगी। और यूट्यूब की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आप जो नीचे बॉटम पर प्लस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट में भी आए तो फिर आप को 1 मिनट से कम की वीडियो को अपलोड करना होगा। तो यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली उस वीडियो को शॉर्ट में पिक कर लिया जाएगा। ये थी यूट्यूब की तरफ से अब तक की आने वाली अपडेट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।